तो भाई आप सब लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पे Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल स्टार्ट होने वाली है 23 ऑफ सितंबर से। बट सही बात बताऊं तो 23 सितंबर से ये स्टार्ट नहीं है, ये एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगी 21 सितंबर से रात के 12 बजे से। खैर इसी के साथ में अगर आप Amazon से कोई फोन आपको परचेज करना है तो 10% का आपको डायरेक्ट ऑफ देखने को मिलता है SBI की डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे। ICICI बैंक का कार्ड अगर आपके पास में है तो आपको फ्लिपकार्ट पे ऑफर देखने को मिलता है। बाकी एक्सचेंज ऑफर भी है, साथ ही में कूपन डिस्काउंट वगैरह भी होंगे, पर वो हर एक फोन के लिए डिफरेंट होंगे। बट मैं आज आपको दिखाऊं तो हमारे पास में ऑलमोस्ट 99.9% ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनकी सेल यहाँ पे आने वाली है और सभी के बारे में हम आपको बता सकते हैं कि भाई कौन सा फोन लेना है, कौन सा फोन अवॉइड करना है। तो देखो मेरा जो ये वाला वीडियो है ना, ये हर एक प्राइस सेगमेंट को केटर करते हुए चलेगा। 10,000 रुपए से नीचे वाले फोन्स को भी लेंगे। तो सबसे पहले अंडर 10,000 रुपीज की प्राइसिंग पे अगर हम देख करके चले तो भाई यहाँ पे जो सबसे प्रोमिनेंट फोन मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको एक बार देखना चाहिए, वो Moto G35 है। पता है क्यों? Moto G35 ना यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन में भी अच्छा है, साथ ही साथ में आपको कैमरा उसका काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। जिस प्राइस सेगमेंट में आता है 9 to 10,000 के आसपास की प्राइसिंग में ही आता है, और उस प्राइस सेगमेंट में आने वाले फोन में काफी क्लीन UI एक्सपीरियंस भी आपको वो देता है। वो ना यूनिसॉक वाले प्रोसेसर के साथ में आता है, बट जो उसका कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। और हाँ, अगर इसी मोटो की प्राइस के आसपास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में एक आता है Oppo K13X। ये फोन भाई काफी ज्यादा तगड़ा फोन है। मैंने तो भाई यहाँ पे Oppo K12X और 13X दोनों को ही मैंने यहाँ पे प्रॉपरली टेस्ट किया हुआ है। कि 13X को भी हमने गिरा विरा के देखा था, काफी ज्यादा स्टडी है। अगर आप अपने घर में किसी ना विमेन को देना चाहते हैं जो कि यहाँ पे हाउस वाइफ है, तो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क पे हैं, तब पर भी ये फोन काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इसकी वजह से और ओवरऑल इसकी ना परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। ये भी 10,000 से नीचे की प्राइस सेगमेंट में ही आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक और फोन आता है जो कि इन्फिनिक्स का है, और इन्फिनिक्स का हॉट 50X। ये फोन ऐसा है जहां पे परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है, यहाँ पे पावर भी अच्छी है, साथ ही साथ में आप बैटरी और डिस्प्ले वगैरह है वो आपको काफी ज्यादा जानदार देखने को मिलती है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भाई कैमरा भी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छी है, बिल्ड एंड डिजाइन भी अच्छी है, और साथ ही में सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी उसमें ठीक ठाक मिलता है। इसी के जस्ट बाद में अगर हम यहाँ पे 10,000 से ऊपर के सेगमेंट में आए तो बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं। देखो अब यहाँ पे ना 10 से 15,000 रुपए की प्राइस की बात नहीं होगी, यहाँ पे 10 से 12,000 रुपए की प्राइसिंग की बात होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा पोको M7 Pro। ये फोन भाई हमारे पास में है और इस फोन को हमने यहाँ पे यूज भी किया है। ये फोन काफी ज्यादा यहाँ पे स्टडी निकल के आता है। अगर आप बैटरी लाइफ भी देखेंगे तो इसकी में आपको डिसेंट सी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। 3.5 mm के जैक के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है वो अपने प्राइस को जस्टिफाई भी करता है। यहाँ पे 10 से 11,000 रुपए की प्राइसिंग के आसपास में आने के चांसेस हैं। ये जब फोन लॉन्च हुआ था तो 15,000 रुपए में आया था, बट इसकी प्राइसिंग अब गिरती हुई नजर आएगी। इसी के बाद में अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो सैमसंग का सैमसंग M16 या F16 आता है, बट फिर भी मैं सैमसंग के फोन इस प्राइस पॉइंट पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज जो ये F16 से ऊपर वाले सेगमेंट में आप चले जाएंगे तो वो ठीक आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्राइस सेगमेंट में एक किलर फोन आता है जो कि आंख बंद करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। वीवो का T4X बोल लीजिए, चाहे iQOO Z10X बोल लीजिए, ये दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा दमदार है और ये दोनों ही सिमिलर फोन ही है। तो देखो भाई यहाँ पे इस फोन जब ये लॉन्च हुआ था ना, तब भी लोगों ने काफी ज्यादा क्रेजी यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया था। Dimensity 7300 के साथ में आता है, बैटरी भी 6500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, साथ ही में चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है, साथ ही साथ में आपको कैमरा भी डिसेंट सा मिलता है। LCD डिस्प्ले मिलती है, बट ये डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो काफी बढ़िया फोन है, प्रॉमिसिंग फोन। ये आपको अप्रोक्सीमेटली 11 से 12,000 रुपए की प्राइसिंग में आपको ये देखने को मिल सकता है, बिकॉज जनरली इसकी प्राइसिंग 13,000 रुपए के आसपास में ही देखने को मिली है। इसी के साथ ही में यहाँ पे एक फोन आया था Samsung M35। अभी अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हायर नोट पे होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट अगर आप कर लेंगे ना तो इसकी प्राइसिंग आपको वापस से ये फोन एक समय में 12,500 तक का भी बिका था। मैं यहाँ पे लास्ट वाले सेल की बात कर रहा हूँ, इसके पहले जो सेल्स रही है। यहाँ पे बैटरी बड़ी है, यहाँ पे डिस्प्ले अच्छी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बेस्ट कैमरा फोन आता है इस प्राइस पॉइंट पे। कोई भी कैमरा इसको भाई बीट नहीं कर सकता इस प्राइस से। साथ ही साथ में इसके बाद में एक और फोन आता है हमारा Realme P3। ये फोन भाई मैंने यहाँ पे 16,000 का परचेज किया था, बल्कि 15,000 का परचेज किया था, बट इस बार इसकी चांसेस है कि यहाँ पे 12,000 की प्राइसिंग के आसपास में देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे Realme P4 लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और वो भी काफी क्रेजी सा फोन है भाई। इसी के बाद में Redmi का एक फोन आता है Redmi 15, और Redmi 15 की मैं बात बताऊं तो ये एक अच्छा फोन है। यहाँ पे Redmi के थ्रू आता है, आप ले सकते हैं इसको भी एक बार। लेकिन इसके बाद में एक फोन किलर फोन Oppo K13, जिसकी मैंने बात आपको करी थी, ये यहाँ पे एक अर्ली बर्ड सेल चलती है फ्लिपकार्ट पे, जो अभी
रिसेंटली आई थी, मैंने कल ही यहाँ पे नोटिस किया कि ये फोन आपको अवेलेबल था सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में। जनरली ये फोन 17-18,000 रुपए का आता था। 17,000 का तो नॉर्मली ये सेल आउट हुआ ही है डिस्काउंट ऑफर के बाद में, बट अभी 15,000 रुपए से नीचे में आएगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो 16,000 का दिखा रहा होगा, बट हाँ 15,000 से नीचे में ही जाने के इसके 110% चांसेस है। भाई बहुत ही बड़ी बैटरी है, यहाँ पे बैटरी का बीस्ट है। लेकिन बस एक ही चीज है, यहाँ पे आपको ना फ्रंट में EIS नहीं देखने को मिलता है, बैक में तो आपको देखने को मिलता है। बट लेकिन फिर भी अभी अपडेट के बाद में काफी इन्होंने इंप्रूव किया है। मेरे हिसाब से 15,000 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट फोन होगा अगर आप ये Oppo K13 लेते हैं। खैर इसी के बाद में अगर आपको एक क्लीन UI एक्सपीरियंस चाहिए, एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, कैमरा में भी आपको मल्टीपल फोकल लेंथ के ऑप्शन चाहिए, तो CMF फोन 2 Pro, इस फोन को भी मैंने रिव्यू किया था। शुरुआत में जब ये लॉन्च हुआ था तो काफी सारे बग्स के साथ में आया था। धीरे धीरे अपडेट के बाद में काफी सारे बग्स फिक्स कर दिए गए। थोड़ा सा और वेट करेंगे तो और ज्यादा बग्स फिक्स होंगे। लेकिन अगर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप किसी फोन को लेना चाहते हैं तो CMF फोन 2 Pro इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जिसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये फोन ना अराउंड 15,000 के आसपास में देखने को मिलेगा। इससे पहले ये फोन 18,000 रुपए की प्राइसिंग में था। खैर इसी के जस्ट बाद में अगर आपको एक मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए कोई डिवाइस चाहिए ना, तो एक फोन ऐसा है पोको X7। काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल करके देता है। देखो गेमिंग भी आपको ठीक ठाक डिसेंट सी करवा करके दे देगा। 15,000 रुपए की प्राइसिंग के आसपास में ये आएगा। साथ ही में जो मल्टीमीडिया कंजम्पशन है, डिस्प्ले इसकी बहुत ज्यादा ब्राइटर है। एंड इवन ओवरऑल भी अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो मेरे ना हिसाब से जो Xiaomi ब्रांड है उसका वन ऑफ द बेस्ट फोन है, जो कि 15,000 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। बट इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइजेस स्टार्ट हो रही है 15,000 रुपए से लेके 16,000 रुपए के बीच में। भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पे Realme P4 को देखिए, इसकी प्राइसिंग 15,000 रुपए नहीं आएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है 15,000 से हल्की सी ऊपर की ही रहेगी। और आज के समय में मैं बोल रहा हूँ भाई, वन ऑफ द बेस्ट फोन है जो 15,000 रुपए के आसपास में, मतलब 15-16 के बीच में आपको लेने लायक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो Vivo T4R या फिर iQOO Z10R, ये दोनों ही फोन काफी ज्यादा किलर फोन है। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फोन निकल के आते हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, और यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन में भी, लुक्स में भी। खासकर गर्ल्स को अगर भाई लेना हो तो उनके लिए भी काफी स्लीक फोन है ना, डिजाइन से भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से Vivo T4R या फिर iQOO Z10R दोनों में से कोई भी वो ले सकते हैं। इसकी प्राइसिंग यहाँ पे 16 से 17,000 रुपए की प्राइसिंग के आसपास में रहेगी। इसी की जज्बात में अगर आप देखेंगे तो Moto G96, यहाँ पे आपको शायद से पता ही यहाँ पे होगा कि Moto H50 Fusion का ही रीब्रांडेड वर्जन है Moto G96। पर अगर आप देखें तो आज के समय में इसकी प्राइसिंग अराउंड 18,000 या 19,000 ओम मिलती है। आपको ये फोन 16 से 17,000 रुपए की प्राइस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको काफी क्लीन UI एक्सपीरियंस मिलता है। फोटोज में मल्टीपल फोकल लेंथ के ऑप्शन मिलते हैं और बैक कैमरा में भी आपको यहाँ पे 4K का ऑप्शन मिलता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फोटोज वगैरह काफी बढ़िया निकल के आती है Moto G96 की, और वो भी ये काफी अच्छा फोन है। लेकिन हाँ, इसी की जज्बात में Realme P3 Pro, भाई P3 Pro भाई काफी ज्यादा दमदार फोन है। यहाँ पे लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों को पसंद आया था, बट इस बार इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम जो है जाती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे 16-17,000 रुपए की प्राइसिंग पे आएगा। तो 110% रिकमेंड। खैर इसी की जज्बात में आप देखेंगे तो Vivo T4 Pro अभी आया था, लेकिन Vivo T4 अगर मैं बोलूं तो भाई यहाँ पे जनरली 20,000 की प्राइसिंग पे देखने को मिलता है। iQOO Z10 या Vivo T4 दोनों में से कोई भी अगर आप लेते हैं ना, 18,000 रुपए की प्राइसिंग पे देखने को मिलेगा ये। अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक, साथ ही में एक डिसेंट परफॉर्मेंस, एक बिग बैटरी वाला फोन चाहिए तो Vivo T4 एक अच्छा फोन निकल के आता है। यहाँ पे नथिंग फोन 3A भी है, बट उसमें अभी भी बग्स हैं, लेकिन एक क्लीन UI एक्सपीरियंस है। और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको ये चीज की गारंटी है कि हाँ भाई ये फोन आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अपडेट करता रहेगा और साथ ही में आपके बग्स को भी फिक्स करता रहेगा। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नथिंग फोन 3A इज गुड भाई। लेकिन अगर ये फोन आपको 18 से 20,000 रुपए की प्राइसिंग पे मिलता है तो इसके ऊपर अगर मिलेगा तो बिल्कुल भी मत आप जाइएगा इसके साथ में। साथ ही में सैमसंग का A35, ये भी आपको अगर 20,000 से नीचे की प्राइस में मिलेगा तभी आप ना यहाँ जाइएगा। खैर आपको मैं बता दूं, सैमसंग A55 का रिव्यू मैंने किया हुआ है, लेकिन सैमसंग A35 अगर आप जाते हो ना तो भाई ये यहाँ पे 18,000 रुपए की प्राइसिंग के आसपास में हो तभी जाइएगा, वरना सैमसंग A55 इज अ मच बेटर ऑप्शन। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको कंपैरेटिवली करवा के देगा सैमसंग A35 से सैमसंग A55। इसके बाद में एक फोन Moto H60 Fusion, ये फोन भाई यहाँ पे जनरली आपको 22-21,000 पे देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा गिरेगी नहीं, बहुत अगर गिरेगी तो 20-21,000 के आसपास में रहने के चांसेस है। वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पे मल्टीपल फोकल लेंथ के साथ में आता है, साथ ही में आपको एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस भी देता है। और मोटो के फोन्स में ऐसा है ना कि बहुत ही क्लीन UI एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, तो लोगों को इसलिए भी पसंद आता है। और साथ ही में यहाँ पे Realme P3 Ultra, एक P3 Ultra फोन है। इस बार 20,000 रुपए से नीचे की प्राइसिंग में 110% आपको आता हुआ नजर आएगा। ये फोन हमने ऑलरेडी है हमारे पास में, मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर के आऊंगा। एक यहाँ पे एक लाइट फोन चाहिए तो P3 Ultra इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसके साथ में आप यहाँ पे जा सकते हैं। खैर इसी की जस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल फोन दिखाई देंगे, जैसे कि Poco X7 Pro। मैं Poco X7 Pro आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ इस प्राइस पे। ये जनरली आपको 20-21,000 की प्राइसिंग पे देखने को मिलेगा। मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, कारण क्या है? कारण ये
ये है कि भाई देखो कैमरा उसका उतना अच्छा नहीं है, और इवन यहाँ पे गेमिंग की परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे तो अनलॉक नहीं है भाई। मतलब आप यहाँ पे गेमिंग के तौर पे एक फोन निकाल रहे हैं और उसमें यहाँ पे अपडेट पॉलिसी के थ्रू आपने अपडेट ही नहीं किया हुआ है। यहाँ पे 90 FPS या फिर 120 FPS कुछ तो अपडेट आप करते, लेकिन ऐसा कोई भी सीन आपको पोको X7 Pro में फिलहाल देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आप इसी प्राइस पॉइंट में ना iQOO Neo 10R को आप कंसीडर करिए, 120 FPS की आपको गेमिंग देखने को मिलेगी, कैमरा उसमें डिसेंट सा देखने को मिलता है, 1x 2x का ऑप्शन आपको पोर्ट्रेट में मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों में ही आपको 4K की रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है। iQOO Neo 10R मैं बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने रिव्यू भी किया हुआ है इसका लॉन्ग टर्म, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर की प्राइस में जाते हुए OnePlus Nord CE5 देखने को भाई मिलेगा। OnePlus Nord CE5 यहाँ पे सॉफ्टवेयर की मदद से आपको 120 FPS की गेमिंग तो करवा के देता ही है, साथ ही में अगर आप देखेंगे तो भाई कलर ओएस उसमें बहुत ही प्यारा है। क्यों बोल रहा हूँ, वहां पे एआई के फीचर्स आपको भर भर के देखने को मिलेंगे, आईक्यू से ज्यादा आपको यहाँ पे भर भर के एआई के फीचर्स आपको OnePlus Nord CE5 में देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड फोन है OnePlus Nord CE5। अगर देखें तो 22,500 रुपए का लास्ट टाइम मिला था, तो इस बार मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे उसी प्राइस के आसपास में 22,000 के प्राइस के आसपास में ही देखने को भाई मिल सकता है। Realme P4 Pro भी है। Realme P4 Pro का मैंने बहुत सारे फोनों के साथ में कंपेरिजन कर दिया है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर एक मोस्ट बैलेंस फोन आप ढूंढ रहे हैं 30-34 अगर आप एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे तो 20,000 की प्राइसिंग भी आ जाती है इसकी। तो मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इस पे क्या प्राइसिंग आने वाली है, बट हाँ इस पे जो प्राइसिंग आएगी वो भाई क्रेजी होगी, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फोन है, बिकॉज यहाँ पे एआई के फीचर्स अच्छे, सॉफ्टवेयर अच्छा है, साथ ही में कैमरा भाई लाजवाब मुझे लगा है। कैमरा इसका मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो इस वजह से यहाँ पे 110% एक बैलेंस फोन के तौर पर Realme P4 Pro मुझे काफी ज्यादा मुझे पसंद है। अभी से 25,000 रुपए में बेस्ट फोन बोलेंगे तो OnePlus Nord CE5, उसके बाद में Realme P4 Pro या फिर iQOO Neo 10R, दोनों में से कोई भी आप इनके साथ में आप जा सकते हैं। खैर इसी के बाद अब 25,000 से ऊपर की प्राइस सेगमेंट में जाएं तो मल्टीपल फोन्स आते हैं। पोको F7 इन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस 120 FPS देंगे, अभी तक की भाई 120 FPS अनलॉक नहीं है, 90 FPS ही अनलॉक्ड है। साथ ही में देखो यहाँ पे कैमरा मुझे डिसेंट सा मिला है, कैमरा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिला है। जिस प्राइस पॉइंट पे 30,000 की प्राइसिंग पे आता है, इसकी प्राइसिंग अगर इस बार घटती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे OnePlus Nord 5 एक फोन है, यहाँ पे ये 144 हर्ट्ज की आपको गेमिंग करवा के देता है, एटलीस्ट वो यहाँ पे 120 FPS तो टच करवा ही देता है। मैंने जो सॉफ्टवेयर की मदद से वो या करवाता है, मैंने एफपीएस मीटर के साथ में भी टेस्ट किया है OnePlus Nord 5 को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जनरेशन पुराना है प्रोसेसर OnePlus Nord 5 में कंपैरेटिवली पोको से, लेकिन फिर भी आप देखिए बहुत ही बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज है, हीटिंग ज्यादा नहीं होती, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। लेकिन यहाँ पे नॉट ने भाई यहाँ पे कैमरा भाई फ्रंट सेल्फी कैमरा OnePlus Nord 5 का एक नंबर का है, बैक कैमरा भी अच्छा है, और फ्रंट में तो भाई इन्होंने फ्लैगशिप कैमरा इन्होंने यूज किया है फ्रंट सेल्फी कैमरा में, जिसकी वजह से फ्रंट सेल्फी की वीडियोस वगैरह बहुत दमदार निकल के आती है, फोटोज भी काफी अच्छी आती है, तो इस वजह से Nord 5। अच्छा इसके बाद में अगर आप इसके ऊपर में देखेंगे तो iQOO Neo 10 आता है, ये फोन भी काफी ज्यादा अच्छा है। iQOO Neo 10 को अगर आप देखेंगे तो ये फोन जनरली आपको यहाँ पे 31,000 की प्राइसिंग में देखने को मिलता है। देखो लोएस्ट एवर प्राइस इसकी 30,000 गई है, तो इस बार भी वो नहीं तो उससे भी नीचे जा सकती है। आप देख सकते हैं iQOO Neo 10 और OnePlus Nord CE5 में इसके ऊपर की प्राइस में जाएंगे तो आपको K13 टर्बो वगैरह देखने को मिलता है। तो मैं बोलूंगा देखो अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो K13 टर्बो प्रो आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको कैमरा एवरेज सा मिलता है। लेकिन इसी प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा Samsung S24 FE, ये फोन है वो भाई, यहाँ पे एक अच्छा सा कवर लगा करके रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे Samsung S24 FE भाई ये 110% आपको यहाँ पे 32,000 की प्राइसिंग के आसपास के में ही देखने को मिलेगा, तभी आप जाइएगा। लेकिन Samsung S24 FE ऑलराउंडर फोन है, जहाँ पे आपको कैमरा परफॉर्मेंस सब कुछ आपको एवरेज में काफी अच्छा बैलेंस में देखने को मिलता है, और सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस जो सैमसंग का रहता है वो तो काफी अमेजिंग रहता ही है। खैर इसी के बाद में जब इसके ऊपर जाते हैं ना तो आप यहाँ पे आपको Reno 14 देखने को मिलता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि Reno 14 के साथ जाए या Reno 14 Pro के साथ में, तो मैं बोलता हूँ भाई 14 के साथ में जाइए, 14 Pro लेने का कोई मतलब नहीं, परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज्यादा वास्ट चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कैमरा Reno 14 और 14 Pro में वही बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। मैंने एक फुल डिटेल कैमरा कंपेरिजन बनाया दोनों का ही, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही में यहाँ पे Pixel 9a भी आ रहा है, बट एक चीज देखिएगा 9a में थोड़ा बहुत आपको हीटिंग देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से देखिएगा। अगर बाय द वे 32-33,000 का आता है तब तो ठीक है, वरना उसके ऊपर में जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ यहाँ पे Vivo V60 आ रहा है, बट जाइएगा नहीं उसके साथ में। Vivo V60 भी एक अच्छा फोन है, बट अगेन प्राइसिंग में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, बिकॉज यहाँ पे Vivo T4 Pro जो है ना वो मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को लेने के लिए, और Vivo V60 की तरफ जा रहे हैं तो Vivo की जगह Vivo की ही Vivo T4 Pro आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा Vivo V60 में और Vivo T4 Pro में। खैर इसी के ऊपर आप देखेंगे तो Samsung S24 Snapdragon 8 Gen 3 के साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज में, तो 110% रिकमेंडेड फोन है भाई वो। और साथ ही में आपको OnePlus 13R
आपको इसकी प्राइसिंग 36-35,000 रुपीज जाती हुई नजर आएगी। तो OnePlus 13R भी आप रिकमेंडेड है अगर आप 35,000 का ही बजट है, वरना तो उसके ऊपर अगर आप बढ़ा सकते हो Samsung S24 इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड फोन जिसके साथ में आप जाइएगा। Vivo X200 FE काफी दमदार फोन है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, कैमरा बढ़िया है, कैमरे के साथ में आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, बैटरी लाइफ वन ऑफ द बेस्ट है छोटे फोनों में। साथ में OnePlus 13S भी आता है, बट उसमें एक इलीट टाइप की आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बट कैमरा वहां पे मल्टीपल फोकल लेंथ के साथ में नहीं आता, बट जो मिलता है उसमें कैमरा अच्छे फोटोज खींचता है वो भी OnePlus 13S। बाकी आप यहाँ पे iQOO 13 के साथ में भी जा सकते हैं, उसकी प्राइसिंग भी आपको यहाँ पे जाती हुई नजर आई है अप्रोक्सीमेटली 45 से 50,000 के आसपास में, तो वो एक बार देखिएगा जरूर से। साथ ही में अगर आप इसी के ऊपर और जाएं तो देखो यहाँ पे आईफोन्स भी कुछ आते हैं, तो आईफोन 15 की प्राइसिंग आपको इस बार 45,000 या उससे नीचे में ही देखने को मिलने वाली है, 40 to 45,000 के बीच में रहेगी, तो आप उसके साथ में जा सकते हैं। आईफोन 16 की प्राइसिंग आपको 55 to 60,000 के आसपास में देखने को ना मिलेगी, आप उसके साथ में भी जा सकते हैं 10%। आईफोन 14 में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, देखो उसमें आप सैमसंग S24 के साथ में जाइए, आईफोन 14 से ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन है वो, तो मैं आईफोन 15 और 16 ही रिकमेंड कर रहा हूँ। साथ ही में आप देखेंगे तो सैमसंग S25 जो 60-65,000 की प्राइसिंग के आसपास में आएगा। Vivo X200 भी काफी रिकमेंडेड फोन है, Vivo X200 Pro भी है और OnePlus 13 भी है। इसके ऊपर तो आपको पता ही है आईफोन प्रो वाले सीरीज आती है, सैमसंग S24 अल्ट्रा फ्लिप और फोल्ड अभी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। देखो फोल्ड की भी प्राइसेस यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास का आता है, उसकी प्राइसेस घटेगी, तो अगर आपका बजट है उतना फोल्ड ही लेना है तो आप जा सकते हैं उसके साथ में, वो फोन आपको एक प्रीमियम क्लास की फीलिंग देगा फॉर श्योर। लेकिन देखो ये सारे के सारे फोन जो मैंने आपको बताए हैं ना, इस प्राइस पॉइंट में मैंने हर एक प्राइस में मैंने क्लियर करने की कोशिश करी भाई, देखो जो फोन मैंने नहीं बताया ना उनके साथ में जाइएगा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी अगर दूसरे किसी फोन के साथ में जाते हैं। और साथ ही में देखो मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको बता ही दी है, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल को करेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करना भूलिएगा नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर।